नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल पर जाओ निवेश की बात हो बात हो ट्रेडिंग के सभी शो में हम लेते हैं। आप भी अपने स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं और ये शो लाइव भी देख सकते हैं उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। हिम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। क्विकली देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 474 अंक चढ़कर 67,572 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 146 अंक चढ़कर 19,980 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी थी फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग स्टॉक्स में, आईटी मेटल स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। एफआईज ने खरीदारी की 3370 करोड़ की, डीएस ने बिकवाली की 193 करोड़ की। तो ये नंबर्स रहे इन संस्थागत निवेशकों के, जहां पर एफआईज ने बाइंग ही की है कैश मार्केट में। अब आस्था को शामिल करते हैं, क्विकली ले लेते हैं उनसे राय कल के बाजार पर। उसके बाद आप ही क्वेरीज को करेंगे शामिल। आस्था, वेलकम। बताइए कल के लिए क्या आउटलुक। जी बिल्कुल, गुड इवनिंग दीपाली। देखा जाए तो जिस तरह से निफ्टी ने क्लोज दिया है, मुझे लगता है कि अब जो काफी बड़ी कॉल राइटिंग यहाँ पे हुई है वो 20,000 के लेवल पे हुई है। सो वो अब एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा और वहां तक जाने की संभावना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा निफ्टी नीचे आ सकता है, तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी निफ्टी को, लेकिन अभी नहीं। 19,950 के आसपास और 940 के आसपास, यहाँ से 25-30 पॉइंट नीचे आता है तो वहां खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इनिशियल टारगेट तो 20,000 का और उसके बाद 20,050 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं इस काउंटर में। तो निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू करने की सलाह है। ओके, चलिए, तो तेजी की पोजीशंस कंटिन्यू करें आप, यही सजेशन है आपके लिए। बात करते हैं पहले कॉलर से। श्वेता यादव है हमारे साथ पुणे से। श्वेता नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास इन्फोसिस के 50 शेयर हैं 1336 रुपए पे, और लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, तो क्या है इसका आउटलुक। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है तो कल का आउटलुक तो आज तक खराब ही दिख रहा है, क्योंकि इन्फोसिस की जो FY24 की डाउन साइड रिविजन है गाइडेंस में, उसने एडीआर का मूड तो बिगाड़ा हुआ है। क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे इन्फोसिस का एडीआर यूएस में 9.5% नीचे है। तो कल तो एक डेंट रहेगा, लेकिन उस गिरावट में खरीदारी के मौके देखें इन्वेस्टर्स, वेट एंड वॉच करें। और इनके लिए क्या सजेशन, जिनकी बाइंग 1336 की है फिलहाल ये प्रॉफिट्स में, हो सकता है कल के फॉल के बाद ये इनकी भी जो परचेजिंग है वो करंट लेवल से ऊपर की हो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस तरह से इन्फोसिस में थोड़ी सी वीकनेस तो आ सकती है, पर इनको अभी बने रहने की सलाह है। नई पोजीशन अभी लेने की सलाह नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि डाउनसाइड हमें देखने को मिलेगी। तो नई पोजीशंस तो अभी ना लें, लेकिन जो लिया हुआ है उसको होल्ड करें, और होल्ड भी करेंगे तो एक स्टॉप लॉस के साथ जो तकरीबन आता है 1370 का, लेकिन क्लोजिंग बेस का, यानी कि उस क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएं। क्योंकि इंट्राडे की वॉलेटिलिटी में तो हो सकता है कि ये लेवल्स ब्रीच होते हुए भी नजर आए, बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंस रखती है। अभी नई खरीदारी ना करें, जो लिया हुआ है उसको होल्ड करें 1340 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इसमें तेजी आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा और हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। कल अगर मौके मिलते हैं ऊपर में तो पार्शियली चाहे तो प्रॉफिट बुक करें, नहीं तो पार्शियली होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो दिया गया है 1340 के स्तर पे। ऑल दो कल मौका मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी तो फिलहाल कम ही दिख रही है आस्था, थोड़ा अनरियलिस्टिक, बट हाँ सलाह आपको दी गई है नियर टर्म के हिसाब से। सरबजीत सिंह देहरादून से हमारे साथ हैं अब। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम सरबजीत सिंह है, मैं देहरादून से हूँ। एक्चुअली मेरे पास यस बैंक के है 14.20 रुपए पे 5,000, और बैंक ऑफ इंडिया के है मेरे पास 79.5 में है 510 है। और इसको मेरे लॉन्ग टाइम का व्यू है, क्या इसको होल्ड। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है। बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक दोनों स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए, दोनों इनके भाव से लकीली ऊपर हैं, स्पेशली यस बैंक। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आस्था, तो क्या सजेशन। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो यस बैंक में बने रहने की सलाह है, लेकिन इनिशियल लेवल के टारगेट्स जो निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन पहला लेवल तो 20 का आ रहा है, तो वहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो 20 के लेवल पहला रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा, और वो अगर लेवल ब्रीच हुआ तो हमें यस बैंक में फिर जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो 22 का भी रहेगा। तो बिल्कुल यस बैंक को अभी भी होल्ड करें, प्रॉफिट बुक करके ना निकले। इसमें स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल रखा जा सकता है वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 16.90 रुपए का। सो 16.90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, या 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है 20 रुपए के इनिशियल टारगेट के लिए। दूसरा सवाल बैंक ऑफ इंडिया में था।
बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स भी यहाँ पे थोड़े से ठीक लग रहे हैं और इनको यहाँ पे मुनाफा भी होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया ये चार्ट अभी तेजी में बन गया है और इसमें मैं इनफैक्ट और ज्यादा बाइंग करने की सलाह दूंगी अगर कल ये 83 के ऊपर का क्लोज देता हुआ नजर आए। 83-84 के ऊपर का अगर ये क्लोज देता है कल या उसके ऊपर पूरे दिन टिका रहता है तो इनफैक्ट थोड़ा और बाइंग किया जा सकता है क्योंकि तेजी बढ़िया इस काउंटर पे बन रही है जो इसको 90 के स्तर तक लेके जाएगी इनिशियली। सो बैंक ऑफ इंडिया में भी होल्ड रखना है और स्टॉप लॉस के तौर पे बैंक ऑफ इंडिया में लेवल रहेगा 76 का। तो बैंक ऑफ इंडिया को 76 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 83-84 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आए तो और ज्यादा यहाँ पे बाइंग करें 90 के इनिशियल टारगेट्स के लिए। सुनील कुमार बेंगलुरु से हमारे साथ। अब सुनील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। इनफैक्ट अमित है हमारे साथ दुर्गापुर से। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाय नमस्ते, मेरे दो क्वेरीज है। फर्स्ट जोमेटो है मेरा 75 पे 1000 क्वांटिटी और एक ओरिएंट सीमेंट है 131 पे 300 क्वांटिटी, तो उसके लिए मुझे जानना था। थैंक यू। ओके, ओरिएंट सीमेंट 132, जोमेटो 76, आस्था इन्वेस्टमेंट है, क्या सजेशन रहेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल होल्ड रखने की ही सलाह रहेगी। इनफैक्ट ओरिएंट सीमेंट में मैं यहाँ पे जो चार्ट्स देख रही हूँ 134 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखेंगे क्योंकि 132 की बाइंग है तो स्टॉप लॉस उसके ऊपर का दिया गया है। 132 के स्टॉप लॉस के साथ ओरिएंट सीमेंट को होल्ड करना है। इनिशियल टारगेट 157 का इसमें मेंटेन करके रखना है। दूसरा सवाल जोमेटो पे था। जोमेटो की बात करें तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट अभी यहाँ पे चल रहे हैं लेकिन जोमेटो थोड़ा सा यहाँ पे अभी साइडवेज ट्रेंड में अटक गया है 73 से लेके 85 के बीच में। तो अब अगर नई तेजी इसे लानी है तो 85 का लेवल क्रॉस करना जरूरी होगा। हो सकता है 2 से 3 हफ्ते भी लगे इस लेवल को क्रॉस करने में, लेकिन होल्ड करने की सलाह है क्योंकि जब तक ये 73 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। तो 72 के स्टॉप लॉस के साथ जोमेटो को होल्ड करें। 85 का पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद अगर ये टिक गया तो मेरे हिसाब से और बढ़िया तेजी आएगी जो प्राइसेस को ड्राइव करेगी 88 से 90 के लेवल तक। ओके चलिए, तो ये सजेशन जोमेटो पर है आपके लिए। पुनीत जैन है अगले कॉलर मेरठ से हमारे साथ। पुनीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो सर, मेरा सवाल 2 स्क्रिप्ट्स को लेके है। ओके कंटिन्यू, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं, किस भाव पर हैं। हाँ, पहला स्टॉक मेरा है आरती इंडस्ट्रीज। मेरे पास लगभग 60 के आसपास क्वांटिटी है और मैं इसको अभी तक भी बढ़ा सकता हूँ और मेरा विजन 3 से 5 साल है, तो गाइड करें इसके लिए। और दूसरा मेरे पास है जुबिलेंट फूड। यहाँ किस लेवल की बाइंग है आपकी। आरती इंडस्ट्रीज 600 के आसपास है, 650 शायद, एंड जुबिलेंट फूड 550 के आसपास है। ओके क्या करें आस्था। 540 की बाइंग है इनके जुबिलेंट फूड वर्क्स में। आरती इंडस्ट्री 600 की बाइंग। आरती इंडस्ट्रीज वीक लग रहा है चार्ट पे। इनफैक्ट 445 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 445 के नीचे जाता है और उसके नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट करने की सलाह होगी क्योंकि ये अपने फिर 52 वीक लो के आसपास का ट्रेड देने लगेगा। सो इनफैक्ट 52 वीक लो पे ये चल रहा है और ज्यादा यहाँ पे मंदी आ जाएगी। सो अभी 445 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। उसके नीचे का क्लोज आता है तो आरती इंडस्ट्रीज में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। दूसरा सवाल इनका कौन से काउंटर पे था दीपाली। जुबिलेंट फूड वर्क्स। या जुबिलेंट फूड वर्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी वीकनेस लग रही है पर ये काउंटर होल्ड करने जैसा है, इसमें एग्जिट करने की कोई जरूरत लगती नहीं, इसमें बने रह सकते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क की बात करें तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है जो तकरीबन यहाँ पे देखने को मिल रहा है 445 के लेवल पे। तो इसमें भी 445 का लेवल इंपॉर्टेंट है, तो जुबिलेंट फूड वर्क में भी 440 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा। और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो इनिशियली 500 तक के रहेंगे, 503, और उसके ऊपर गया तो 530 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जुबिलेंट फूड वर्क में 440 के स्टॉप लॉस के साथ 500 से 530 के लक्ष्य के लिए होल्ड करने की सलाह है। ओके रूप नारायण मंडल हैं गुवाहाटी असम से। मंडल साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल था मैम गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड का मेरे पास 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 409 पे, और पिछले एक हफ्ता से ये 450 क्रॉस कर रहा है। मैं क्या करूं, बने रहूं या सेल कर दूं।
पूछ लेते हैं गोदावरी पावर 409 की बाइंग, ऑल्दो ठीक ठाक प्रॉफिट में 132 रुपए पर स्टॉक के आस से लेने चाहिए प्रॉफिट्स या होल्ड करें? पार्शियली चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 100 शेयर्स हैं तो 50 शेयर्स में चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी तेजी इस काउंटर पे लग रही है, जो ऊपर में मुझे लगता है यहाँ से इसकी प्राइसेस को ड्राइव करती हुई नजर आएगी तकरीबन 580 के स्तर तक। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, पार्शियली को होल्ड करें 580 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो 506 का रहेगा। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए भूपेंद्र सिंह मौजूद हैं। भूपेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन है बंधन बैंक से रिलेटेड। ये शेयर्स मैंने कुछ अराउंड 560 शेयर्स जो है मेरे पास, एवरेज प्राइस इज 330। मैंने अलग अलग लॉट्स में बाय किया था और आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा से नीचे ही आता रहा अभी, एंड इट इज ट्रेडिंग एट 212 अराउंड। तो कब तक मुझे इस पे वेट करना पड़ेगा? अप्रॉक्स 80-90,000 का मेरे को लॉस शो कर रहा है अभी इसमें। हाँ, 330 की बाएंगे, 600 शेयर से 211 पर ट्रेड करा है, 100 रुपए का नुकसान तो है ही। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? आस्था क्या करे अभी इस होल्डिंग में? कोई पॉसिबिलिटी है कि इनका नुकसान कम हो सके अगर होल्ड करे तो? देखिए चांसेस अभी तो कम है, क्योंकि इमीडिएट जो यहाँ पे चार्ट्स की पोजीशन है वो डाउन बनी हुई है और ये और ज्यादा वीक होगा। अभी जो इनकी कॉस्ट प्राइस है उसको मिनिमम 6 महीने तो यहाँ पे देने ही पड़ेंगे इनको, क्योंकि 6 महीने के टाइम फ्रेम से पहले मुझे लगता है कि कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। तो अगर ये इतना लंबा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इमीडिएटली तो चार्ट भी वीक दिखा रहे हैं, तो फिर ये अपनी पोजीशन को होल्ड करें और उसमें स्टॉप लॉस लगाएं 180 का। लेकिन अगर इतना लंबा होल्ड नहीं कर सकते तो कुछ यहाँ पे नुकसान बुक करके निकल भी सकते हैं, क्योंकि चार्ट अभी वीक लग रहे हैं बंधन बैंक के। सो पार्शियली चाहे तो एग्जिट करें और पार्शियली पोजीशंस को होल्ड करें 180 के स्टॉप लॉस के साथ। कॉस्ट प्राइस के लिए तकरीबन 6 महीने के समय सीमाओं को नजर में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए बंधन बैंक पर होल्ड करने की सलाह 180 के स्टॉप लॉस के साथ। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक पर दूसरी मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस को। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, सोशल मीडिया से लेते हैं सवालों को। सपने लिए एक सवाल भेज रहे हैं बारामती से। हेवल्स और नायका, ये दो स्टॉक से खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किन लेवल्स पर ऐड करें, क्या सजेशन आस्था? देखिए हेवल्स की बात करें तो ये थोड़ा सा और नीचे आता है, तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो 1310-1320 के आसपास तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन फिर आएगा 1220 के स्तर पे। और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 1400 के रहेंगे। सो 1310 के आसपास खरीदे, 1220 के स्टॉप लॉस के साथ 1400 के टारगेट के लिए। दूसरा सवाल नायका पे था। नायका की बात करें तो नायका में अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा साइडवेज है, इसमें एक तेजी आने के बाद ही कंफर्मेशन आएगा अपसाइड का। तो 154 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है कुछ समय तक, तब जाके इसमें बाइंग करने का ज्यादा बेटर मौका रहेगा। तो अभी ना करें, 154 के ऊपर ही इसमें बाइंग करें, नहीं तो ये और वीक हो सकता है। ओके, सूरज एक सवाल भेज रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज पर, 895 की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म? जी बिल्कुल, 895 की यहाँ पे बाइंग है, लेकिन अभी ये स्टॉक थोड़ा सा वीक हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर 910 के नीचे ये गया तो थोड़ी वीकनेस गहराएगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है 1025 का, तो 1025 के ऊपर जाएगा तभी ये तेजी में आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये काउंटर वीक लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, जो तकरीबन आ रहा है 880 के स्तर पे। एक सवाल भेजा है भरत प्रजापति ने सतलुज जल विद्युत निगम पर, यानी SJVN, 41 की बाइंग है, 500 स्टॉक्स, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव। जी बिल्कुल, 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से तो बने रहने की सलाह है। और यहाँ पे जो टारगेट्स अभी इनिशियली जो हमें देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 55 से 58 के रहेंगे, लेकिन 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से टारगेट्स और यहाँ पे बड़े होंगे। इनिशियल लेवल के मैंने टारगेट दिए हैं, बने रहे। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 44 का लेवल रख सकते हैं। ओके, एक सवाल भेजा है जिगर मुकेश मेहता ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर, 345 की बाइंग है, 400 स्टॉक्स। जी बिल्कुल, 400 स्टॉक्स हैं। अभी ये स्टॉक थोड़ा सा वीक लग रहा है, 345 की इनकी बाइंग है, लेकिन 240 के नीचे अगर ये क्लोज दे देता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो वीकनेस गहरा जाएगी। तो ये अभी स्टॉक वीक लग रहा है मेरे हिसाब से। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही पोजीशन को कंटिन्यू रखें, शॉर्ट टर्म में वीकनेस रहेगी। लॉन्ग टर्म में 220 का स्टॉप लॉस लगाएं। तेजी के लिए ये 275 का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, 280, 75 से 80 का वो पार करेगा तब जाके इसमें कुछ तेजी बनेगी जो इसको 300 तक लेके जाएगी।
संदीप जैन एक सवाल भेज रहे हैं, अदानी पावर पर 357 की बाइंग है, 800 स्टॉक्स। क्या नाम है स्टॉक का दीपाली, आप एक बार रिपीट करेंगे स्टॉक का नाम? अदानी पावर। अदानी पावर, जी बिल्कुल। अदानी पावर की यहाँ पे बात करें तो अदानी पावर अभी साइडवेज ट्रेंड में देखने में मिलेगा 230 से 260 के बीच में। 230 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, 260 का पहला लक्ष्य और उसके बाद 280 का दूसरा लक्ष्य। पराग अशर एक सवाल भेज रहे हैं, कोचिन शिपयार्ड पर 55 स्टॉक्स हैं, 664 की बाइंग है। दूसरा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये 127 की बाइंग है। व्यू है शॉर्ट टू मीडियम टर्म का। EIL एट 127, कोचिन शिपयार्ड एट 664। 664 बिल्कुल कोचिन शिपयार्ड को होल्ड करना है। बढ़िया तेजी ये काउंटर में देखने को मिलेगी। इनिशियल लेवल पे तो 685 का टारगेट आता है और उसके बाद 720 के भी टारगेट्स हैं, तो यहाँ पे होल्ड करना है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो 720 का तो टारगेट रहेगा और 620 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंजीनियर्स इंडिया भी यहाँ पे स्टॉक जो है अभी यहाँ पे काफी बढ़िया तेजी में बना हुआ है। ये स्टॉक भी होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ 118 के, और इसमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो तकरीबन 138 का रहेगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन कोचिन शिपयार्ड पर और साथ ही इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर। सवाल इतने लेंगे। आस्था का क्लोजिंग कमेंट। जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे PMS में हो सकता है इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो। धन्यवाद। शुक्रिया आस्था, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।